बैक टू माय चैनल नाइट टाइम क्लासेस फॉर नर्सेस। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, इलनेस एंड सिक बिहेवियर। इसमें क्या डील करेंगे हम? मेनली इस टॉपिक पे हम डील करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में। अब मेनली जो हमारी हेल्थ है वो एक इलनेस की वजह से क्या हो रही है, खराब हो रही है। हमारी हेल्थ पर क्या हो रहा है, एक मतलब बोल सकता है फिजिकली सोशली स्पिरिचुअली क्या कर रही है, हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रही है किसी भी कारणों से। जब वो किसी भी कारण से डिसफंक्शन करेगी, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है, स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस आते हैं। तो ये क्या करता है, एक तरीके का टाइम पीरियड भी इसके अंदर शेड्यूल्ड होता है कि वो कितने टाइम पीरियड में कौन कौन सी चीजें क्या हो रही है, ऑकर हो रही हैं। और अगर वो मतलब शॉर्ट टाइम है, लॉन्ग टाइम है, या वो वर्स्ट कंडीशन ऑकर हो रही है, तो वो हम किस में डील करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के अंदर। क्योंकि जब हमें हेल्थ के बारे में अगर जानना है तो हमें वो भी पता होना चाहिए कि वो कौन से टाइम पीरियड में किस कंडीशन में ऑकर हो रही है। तो मेनली जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में आज हम डील करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के टॉपिक में जो मेनली बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसमें कितना कितना शेड्यूलिंग टाइम पीरियड है, उसमें 4 टाइप के कंडीशंस देखने को मिलती हैं। पहली है एक्यूट, क्रॉनिक दूसरी, थर्ड वन इज द रिमिशन एंड फोर्थ वन इज द एक्सासर्बेशन। तो मेनली एक्यूट आपको पता ही है, एक्यूट कंडीशन कब ऑकर हो रही है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। इसमें आपको जो साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे वो बहुत ज्यादा सीवियर हो सकते हैं, पर वो ट्रीट भी हो सकता है। वो शॉर्ट टाइम पीरियड है, तभी बोल रहे हैं कि वो सही हो सकते हैं। वो या तो कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए देखने को हमें मिलते हैं, जिससे हम रिकवर हो सकते हैं। तो ये क्या करती है, सीवियर इलनेस तो है, एकदम से वो कंडीशन तो ऑकर हुई, वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, पर वो ज्यादा दिनों तक और मतलब ज्यादा महीने तक हमें देखने को, या सालों तक नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, एक्यूट है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही ऑकर हो रही है। बाद में वो रिकवर भी हो सकती है या वो वर्स्ट कंडीशन भी ऑकर कर सकती है। अगर वो वर्स्ट कंडीशन ले रही है तो वो हमारी जाती है क्रॉनिक के अंदर। क्रॉनिक क्या होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड कवर करता है, जिसके अंदर हमारा क्या आता है, इसमें हमें मेडिकल केयर की बहुत ज्यादा नीडेड होती है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोफेशनल की नीड होती है, प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट होना चाहिए इसके अंदर। नीडेड है तो मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशंस भी हमें लेने हैं अच्छी तरीके से, ताकि हम क्रॉनिक इलनेस को और ज्यादा सीवियर इलनेस की तरफ ना जाने दें, जो कंडीशन ऑकर देखने को मिलती भी है। तो अगर क्रॉनिक कंडीशन में प्रॉपर अटेंशन ले लेंगे, लॉन्ग टर्म कंडीशन को हम प्रॉपर्ली कवर कर लेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, मैनेज कर सकते हैं चीजों को। और हो सकता है कि ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि क्रॉनिक इलनेस क्या होती है ना, बॉडी में आपने बहुत ज्यादा एक एक्यूट कंडीशन थी, उसको अगर आपने ट्रीट नहीं किया सही टाइम पे, उसका कवर अप नहीं किया, तो वो क्या करती है, धीरे 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 वो ऑर्गन्स को, सिस्टम्स को अफेक्ट कर देती है, जिसी की वजह से वो क्रॉनिक गई है, तभी वो सालों तक पहुंच जाती है। जैसे कि कैंसर एक नॉर्मल डिस्फंक्शन हुआ था, फिर वो क्या करता है, पूरी बॉडी में फैलता जाता है, वो एक स्टेजेस है। पर हम अगर बात करें तो ये जो है एक चीज बोल सकते हैं लाइफस्टाइल की वजह से भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है रिमिशन। अब हमने कंडीशन देखी एक्यूट क्रॉनिक। अगर क्रॉनिक कंडीशन में हमने मेडिकल अटेंशन लिया है, जितनी चीजों की जरूरत थी, मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत थी, जो भी चीजों की नीड थी हमारी इलनेस के रिगार्डिंग, अगर हमने वो प्रॉपर्ली ली है, तो रिमिशन में क्या हो जाएगा, वो जो सिम्टम्स थे वो सबसाइड हो जाते हैं, मतलब वो क्या हो जाते हैं, एक तरीके से डिक्रीज हो गए, वो साइन एंड सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, थोड़े मतलब डिक्रीज हो जाएंगे। वो जो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे थे क्रॉनिक कंडीशन में, वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे बोल सकते हैं पेन था, वो बहुत ज्यादा था और वो बहुत टाइम से चला रहा था, तो पेन को हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। अगर उसके साइन एंड सिम्टम्स रिड्यूस हो रहे हैं तो वो क्या आएगा, हमारा रिमिशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है एक्सासर्बेशन। एक्सासर्बेशन अगर वो डिक्रीज नहीं हुआ तो वर्स्ट कंडीशन भी रीऑकर, मतलब वर्स्ट कंडीशन रीअपीयर हो रही है इसके अंदर। वर्स्ट कंडीशन में हम एक्सासर्बेशन में बोल सकते हैं कि एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारे साइन एंड सिम्टम्स रिड्यूस हुए थे वो दोबारा डेवलप्ड हो गया, वो कंडीशन क्या हो जाती है, वर्स्ट हो जाती है। अगर वो कंडीशन ऑकर हो रही है, इसका मतलब इलनेस बहुत ज्यादा ही सीवियर, सीवियर जगह उसने ले ली है बॉडी के अंदर, जो क्या करेगी, धीरे धीरे सिस्टम्स को अफेक्ट करेगी, जो मेनली पूरी बॉडी को भी अफेक्ट कर सकती है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, दूसरे से तीसरे, नेक्स्ट है वो पूरे सिस्टम्स को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकती है। ये एक तरीके से बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कंडीशन होती है, क्योंकि अगर साइन एंड सिम्टम्स रिड्यूस होने के बाद दोबारा रीअपीयर हो रहा है, इसका मतलब बॉडी में कोई ना कोई डिसफंक्शन हो रहा है। तो ये मेनली हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में मैंने मेनली इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जो डिसीज कंडीशन है उसको हम कैरी आउट कर रहे हैं कि वो कौन से टाइम पीरियड की है, अगर वो एक्यूट है तो वो जल्दी हमें कैसे कवर अप करना है, उसे क्रॉनिक नहीं होने देना
इलनेस और जो सिक बिहेवियर, जो इलनेस की वजह से बिहेवियर चेंज हो रहा है वो नहीं होगा। तो अब इसके कुछ मेजर कॉजेज भी है जो पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे ओबेसिटी था, ओबेसिटी कैसे हो सकता है, सारी चीज़ें कैसे ऑफर हो रही है, ये इस वजह से ऑफर है जैसे कि आपका जो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लेजीनेस है, फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, खाना अच्छा नहीं है, एक्स्ट्रा एब्यूज ऑफ मेडिकेशंस का यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर नॉर्मल आपको फीवर या कोई भी चीज़ आती है तो आप क्या करते हैं, नॉर्मल अब कोई भी चीज़ होती है ना, वायरल भी होता है तो 3 दिन तक तो रहता ही है, आपका इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है तो फीवर आता ही है। फीवर एक पॉजिटिव भी देखा जाता है, क्योंकि अगर कोई बॉडी में कंडीशन हुई है तो हमारे इम्यून सेल्स डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, मतलब लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, एंटीबॉडीज बना रहे हैं, तो उस टाइम पे फीवर आ सकता है। तो अगर आप उस टाइम पे अगर मेडिकेशंस आप लेते जा रहे हैं तो वो भी क्या करती है, अगर आप छोटी सी चीज़ों के लिए अगर मेडिकेशंस ले रहे हैं तो वो क्या कर सकती है, इलनेस कॉज कर सकती है, क्योंकि ज़्यादा मेडिकेशन भी हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। तो ऐसे ही बहुत फूड हो गया, जो आप जंक फूड खाते हैं उससे भी ओबेस हो रहे हैं, वो फूड भी क्या है एक तरीके से हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट स्मोकिंग, एल्कोहल, टोबैको, ये हमारी बॉडी को नीडेड ही नहीं है, ये आप अपनी मतलब अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को सेटिस्फाई करने के लिए चीज़ें करते हैं जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकती है, जिसकी आपकी बॉडी को नीड नहीं है पर आपको उसकी नीड है। तो अगर बॉडी को उसकी नीड नहीं है तो वो हमारी बॉडी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्या करेगी, डालेगी ही डालेगी। तो मेनली ये कॉजेज हैं जो इलनेस कॉज कर रहे हैं बॉडी के अंदर। अब जब ये कॉजेज हैं, ये कॉजेज हमें पता होंगे प्लस हमें टाइम पीरियड पता होगा, तो हम इलनेस और बिहेवियर जो चेंजेस आ रहे हैं उन चीज़ पर भी जल्दी कोप अप कर सकता है। और नर्सिस ट्रीटमेंट का काम ही यही होता है कि जो जो चीज़ें हमें डिटरमाइन होती है, अगर हमें एक चीज़ सारी को रिलेटेड है, हेल्थ के बारे में पता है तो आपको न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में पता है, फिजिकल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड है फंडामेंटल में। तो अगर आपको बेसिक फर्स्ट यूनिट अगर अच्छे से अंडरस्टैंड है तो आगे की यूनिट्स में हमें दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।